औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 40 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 38 और 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के एक सवाल का जवाब ज़िक्र फरमाया और सवाल क़यामत के बारे में कि क़यामत कब आएगी। क़यामत को कुफ़ार ने लफ्ज़ वादा ज़िक्र किया कि ऐ नबी जिस चीज़ का वादा करता है वो आएगा कब, क्या वो वादा कभी पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब देते हुए फरमाया कि बहुत तल्ख़ और मुश्किल चीज़ है जिसके बारे में ये सवाल करते हैं। और फिर फरमाया कि वो उस वक्त का मंज़र बयान फरमाया, एक निशानी क़यामत की कि आग इनके सामने लिपटी होगी, इनके चेहरों के साथ, उनकी पुश्तों के साथ, और वो छुड़ाना चाहेंगे तो नहीं छुड़ा सकेंगे उस आग से अपने आप को। फिर आगे फरमाया कि वो मदद तलब करेंगे और कोई उनकी मदद नहीं करेगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अब आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला अगली निशानी क़यामत की ज़िक्र फरमा रहे हैं कि कब आएगी। वक्त ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि कुफ़ार ने वक्त के बारे में पूछा था कि क़यामत कब आएगी। पिछली एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत आन पहुंची और ये अभी तक गुमराही में पड़े हुए हैं और अभी तक हिदायत याफ्ता नहीं हुए, हिदायत इख्तियार नहीं की। क़यामत आन पहुंची का मतलब वहाँ ये था कि क़यामत सर पे खड़ी है, मंडला रही है और ये हिदायत नहीं पा सके। यहाँ फरमाया कि बल तातीहुम बग़ता, क़यामत अचानक आएगी उनके पास, एकदम मुसल्लत कर दी जाएगी। फ़तबहतहुम फ़ला यस्तातीऊन रद्दहा, और वो जब उन पर मुसल्लत कर दी जाएगी तो वो उसको अपने ऊपर से टाल नहीं सकेंगे, लुटा नहीं सकेंगे, वापस नहीं कर सकेंगे। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको टाइम दिया जाएगा। पीछे अल्लाह तबारक व तआला की एक फ़ितरत भी ज़िक्र हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ला तस्ताजिलून, फिर फरमाया कि काना इंसान अजूल है, इंसान जल्दबाज है, और फरमाया खुलिकल इंसान अजला, इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया। इंसान की एक फ़ितरत ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो जल्दबाजी। यहाँ जल्दबाजी से मुसलमानों को, मोमिनों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब है कि आप जल्दी ना करें। मोमिनों की जल्दी पीछे ज़िक्र हुई कि जब भी कुफ़ार की तरफ से, मुशरिकीन मुनकरीन की तरफ से तकलीफ़ दी जाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोमिनों को, तो वो ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला इनको इस चीज़ का बदला चुका दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फ़ितरत ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मैं जल्दबाज नहीं हूँ और जल्दबाज को पसंद भी नहीं करता। मोमिनों को भी हुक्म हुआ फ़ला तस्ताजिलून, इनको बदला दिया जाएगा और आप जल्दी ना करें। यहाँ फरमाया कि क़यामत अचानक आएगी, और ये भी है क़यामत के बारे में जल्दी ना करें। अचानक जब मुसल्लत की जाएगी तो उस वक्त वो अपनी लपेट में ले लेगी उनको, और उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और उस वक्त ना वो उसको, पीछे ज़िक्र हुआ कि वो मदद नहीं किए जाएंगे, उस वक्त कोई उनकी मदद नहीं करेगा। फिर ज़िक्र दूसरी बात कि वो उसको लौटा नहीं सकेंगे, वापस नहीं कर सकेंगे, और ना ही मदद की जाएगी उनकी, और ढील दी जाएगी। और आगे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 41 में तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वलक़द इस्तहज़िअ बिर्रुसुल मिन क़ब्लिक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों, ये सिर्फ आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बरों का भी उनकी उम्मतों ने मजाक उड़ाया। पिछले एक दो आयत पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया जाने वाला अबू जहल का ज़िक्र, मजाक का ज़िक्र फरमाया, और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही आपस में एक दूसरे को इशारे करके कहते हैं ये आ गया है, ये अपने आप को पैगम्बर होने का दावा करता है और हमारे माबूदों को और हमारे बुज़ुर्गों को जुटला रहा है। यहाँ भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी मजाक से परेशान ना हो, ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, है वाकई बुरी बात और दिल को लगने वाली, छूने वाली बात है, तकलीफ़ दे बात है। लेकिन ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, बल्कि आपसे पहले कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर गुजरे हैं, और हर एक पैगम्बर और नबी के साथ उसकी उम्मत ने यही सलूक किया। ऐसा भी कि जो अभी ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की कोई किताब ले आओ,
कोई निशानी ले आओ, और इस तरह की निशानियों पे हम यकीन कर लेंगे। अगर ये वाकई सच बोल रहे होते तो पिछले पैगंबर इन निशानियों के साथ आए थे और पूरी पूरी किताबों के साथ आए थे, तो इन्होंने उनको जुटलाया और कत्ल तक कर दिया। और अभी आपसे ये डिमांड कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये पूरा हो जाता तो डिमांड पूरी हो जाती तो ये मुझे मान लेते हैं। ऐसी बात नहीं। पहले भी रसूल के साथ मजाक हुआ, और खुसूसन एक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले मजाक का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी मूसा से, आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से आपसे भी कहीं बड़ा मजाक किया, पर उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़िदा बंदों में शामिल हो गए। यहाँ फरमाया कि पहले तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौमों ने, उनकी उम्मतों ने मजाक किया, और फ़हाका बिल्लज़ी, और वो फिर मजाक किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मजाक की पादाश में उनको घेर लिया, हलाक कर लिया। साखिरू मिनहुम मिम्मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का जब अज़ाब आया तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब ने उन लोगों को लपेट में ले लिया जो मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक उड़ाने वालों का अंजाम हर दफ़ा बहुत बुरा हुआ और हर एक के लिए तबाही का सबब बना उनका मजाक। और जब उनको घेर लिया गया, उन पर आजमाइश आई, उन पर बुरा वक्त आया, उन पर मुसीबत आई, उन पर मुश्किल आई, तो फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करे तो नहीं बचा सके और उस अज़ाब के घेरे में आ गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद किया, और हर एक को उसके किए हुए मजाक का अंजाम बुरी तरह भुगतना पड़ा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि गुज़श्ता अम्बिया कराम के और उनकी कौमों के किस्से कुरान पाक में इसीलिए ज़िक्र किए गए हैं कि ये लोग इनका समझें, पढ़ें और इबरत पकड़ें, नसीहत हासिल करें, हदायत हासिल करें। और ये लोग जब किस्से इनके सामने पढ़े जाते हैं तो ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं और ये कह के टाल देते हैं कि असातीरुल अव्वलीन, कुरान पाक में किस्से कहानियों के अलावा है ही क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले लोगों के किस्से ही बयान करने हैं, और सो वो तौरात और इंजील में भी मौजूद हैं, हम उससे पढ़ लेंगे। और ये कह के कुरान पाक का मजाक उड़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मजाक उड़ाने का अंजाम बताया कि ये मत समझें कि पिछले अम्बिया कराम का मजाक उड़ाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ढेल दे दी। ये कुफ़ार के लिए एक धमकी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि पिछले अम्बिया कराम का जब उनकी कौमों ने मजाक उड़ाया हा कभी, तो उनके लिए तबाही का सबब बना और उनको अजाब ने घेर लिया। और मोमिनों के लिए एक खुशखबरी और एक हौसला अफजाई की, एक तसल्ली की बात है कि मोमिन ये मत समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खुला छोड़ा हुआ है और ये मोमिनों का मजाक उड़ा रहे और दुखी कर रहे और इनका अंजाम कभी होगा ही नहीं, बल्कि मोमिनों के लिए ये नसीहत और हदायत है कि पिछले पैगंबरों के साथ जिन्होंने मजाक किया, आप उनके वाक़यात और किस्से और हिस्ट्री पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त तक ढील दिए रखी और लंबा टाइम दिया, और लंबा टाइम देने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से कोई उनको छुड़ा नहीं सका। ये मोमिनों के लिए है। भले एक ही आयत कुफ़ार के लिए मानी रखती है और वही आयत मोमिनों के लिए मानी रखती है, और वही आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्लियतुल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये कह के अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों फ़िरक़ों को अलग अलग एक आयत में मैसेज दे दिया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवुनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो ताउन, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।